हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमएस वर्ड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग पार्ट 1 को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, पार्ट 1 में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ बेसिक बताए हैं कि टाइटल बार में क्या होता है, स्टेटस बार है क्या है, टास्क बार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की भी बताए हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पार्ट 1 में 26 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज उसके आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि क्लास से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और उस क्लास का फ़ायदा आप लोग उठाएं। दोस्तों, आज क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती है, आप लोग इसको शिद्दत से अच्छी तरह से पढ़िएगा दोस्तों। और उम्मीद भी है दोस्तों कि जो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़े हैं इसको अच्छी से आप लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आज हम बेसिक के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे दोस्तों। देखिए यहाँ पर सिस्टम हो गया दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, देखिए हम लोग होम टैब में, यहाँ जैसे होम टैब हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ होम टैब हो गया। होम टैब में क्या क्या आता है उसे देख लीजिए, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसे देख लीजिए। और हम लोग क्या पढ़े हैं होम टैब में, देखिए हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड, इसको हम पढ़ चुके हैं दोस्तों हैं। आज हमें पढ़ना है दोस्तों, फॉन्ट पढ़ना है। ठीक है, फॉन्ट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता क्वेश्चन है। देखिए होम टैब में क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, और हमारा इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ आता है दोस्तों। क्या आता है? पैराग्राफ आता है। ठीक है, और क्या आता है? हमारा स्टाइल आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको देखने को नहीं क्वेश्चन मिलते स्टाइल में। ठीक है, ये यहाँ से नहीं पूछा जाता है। ठीक, और देखिए आपका एक होता है एडिटिंग ब्लॉग आता है। ठीक है, एडिटिंग ब्लॉक आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे होम टाइम में तो हम लोग क्लिपबोर्ड में कल पढ़े हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद फॉन्ट पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर इम्पॉर्टेंट है और एडिटिंग ब्लॉक। दोस्तों हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम इसमें क्लिपबोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ के फिर फॉन्ट के जो हमारे हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम क्लिपबोर्ड में कल क्या क्या पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लिपबोर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए जो क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आता है दोस्तों, पेस्ट आता है। ठीक है, कट आता है, और क्या आता है दोस्तों? कॉपी आता है। इसका शॉर्टकट की जो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। शॉर्टकट की कॉपी आता है। हमारा एक लास्ट है दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर आता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फॉर्मेट क्या आता है? पेंटर होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिए दोस्तों। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर होता है, आगे इसके लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यानी क्लिपबोर्ड में हमारा पेस्ट कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर आता है दोस्तों। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आप इसके शॉर्टकट की को लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके शॉर्टकट की वो आप लिख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जो पेस्ट का होता है दोस्तों है CTRL, कंट्रोल प्लस वी होता है दोस्तों। पेस्ट के लिए वी होता है, कंट्रोल प्लस वी होता है। कट के लिए होता है CTRL प्लस यक्स होता है। ठीक है, और कॉपी के लिए होता है दोस्तों है CTRL प्लस सी होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि पेस्ट के लिए कंट्रोल वी हो गया, कट के लिए कंट्रोल प्लस यक्स हो गया, और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस हमारा सी हो गया दोस्तों। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसको हम फॉर्मेट पेंटर का हम आपको शॉर्टकट की बताते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की होता है। देखिए दोस्तों कॉपी के लिए हमारा होता है, कॉपी किसके लिए? कॉपी के लिए इसका शॉर्टकट की होता है, यानी कि इसका शॉर्टकट ही होता है CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस सी होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है, यानी कि फॉर्मेट प्रिंटर के लिए, कॉपी के लिए होता है। और पेस्ट के लिए इसके क्या होता है दोस्तों है, पेस्ट के लिए आप इसको पेस्ट का भी याद कर लीजिए, इसका होता पेस्ट के लिए होता है CTRL प्लस शिफ्ट, ठीक है, और प्लस वी होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट होता है और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार आपको इसमें क्लिपबोर्ड इसके बारे में एक बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, इसे आप ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा। एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम बताते हैं आपको क्या पूछा गया था दोस्तों। पूछा गया था कि कोई चीज़ या हम कॉपी या कट करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हम यदि कॉपी या कट करते हैं तो वह कहाँ पर जाकर सेव होता है दोस्तों है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई चीज़ हम कॉपी या कट करते हैं तो वह कहाँ सेव होता है दोस्तों है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है वो कहाँ पर सेव होता है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक क्लिपबोर्ड में जाकर सेव होता है, ठीक है। यदि कोई चीज़ को हम कॉपी या कट करते हैं तो वह जाकर क्लिपबोर्ड में सेव होता है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यदि कॉपी या कट को हम कट करते हैं तो कहाँ सेव होता है, यानी दोस्तों ये क्लिपबोर्ड पे जाकर सेव हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक देखिए एक चीज़ और है, उसको भी आप लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों है, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा। एक चीज़ और हम इसका इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मैक्सिमम आइटम कैन बी स्टोर, यानी कि हम ज़्यादातर कितने मतलब कि जो आइटम को हम क्लिपबोर्ड पर सेव कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितने आइटम तक हम क्लिपबोर्ड पर सेव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि मैक्सिमम आइटम कैन बी स्टोर इन क्लिपबोर्ड, यानी आंसर हमारा था दोस्तों 24 आइटम को हम यानी क्लिपबोर्ड पे सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आइटम कैन बी स्टोर इन क्लिपबोर्ड, यानी 24 आइटम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कहीं लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हमारा रिवीजन हो गया, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों फॉन्ट, यानी होम टैब में हमारा फॉन्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ज़रूर कहीं पर जो हम बताते चल रहे हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसे कॉपी पर आप लिखते जाइएगा, ठीक है। फॉन्ट ब्लॉक होगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसको हम पहले पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है दोस्तों, तो हमारा आंसर है 11, ठीक है, 11 पॉइंट, ठीक है। इसे आप ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इसे आप कहीं पर जरूर, यानी 11 पॉइंट्स, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ पूछा गया था, ठीक है, फॉन्ट साइज़ पूछा गया था। बाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ हमारा कितना होता है, 11 पॉइंट्स होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन हमारा था दोस्तों कि मिनिमम फॉन्ट साइज़ कितना होता है, ठीक है। एम से मिनिमम हो गया दोस्तों, फॉन्ट साइज़, मिनिमम फॉन्ट साइज़ दोस्तों हमारा 8 होता है, इसे आप याद रखिएगा, मिनिमम फॉन्ट साइज़ 8 होता है। अब मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ दोस्तों कितना होता है, मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज कितना होता है दोस्तों है 72 होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72 होता है और मिनिमम फॉन्ट साइज हमारा 8 होता है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 11 पॉइंट्स होता है और मिनिमम फॉन्ट साइज हमारा 8 होता है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72 होता है दोस्तों। तो एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और हम आपको बताते हैं दोस्तों, फॉन्ट में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में आपको एक बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था, पूछा गया था कि मिनिमम फॉन्ट साइज थ्रू कीबोर्ड दोस्तों, ठीक है, ये एम हो गया मिनिमम साइज, यानी कि जो मिनिमम फॉन्ट साइज दोस्तों, ठीक है, मिनिमम फॉन्ट साइज हमारा थ्रू कीबोर्ड, किसके थ्रू, ठीक है, थ्रू हमारा थ्रू कीबोर्ड, दोस्तों
कितना था, यानी मिनिमम फॉन्ट साइज थ्रू कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के थ्रू हमारा मिनिमम फॉन्ट साइज 1 होता है दोस्तों है। इसे आप याद रखिएगा, कितना होता है हमारा 1 होता है। और लेकिन मैक्सिमम फॉन्ट साइज थ्रू कीबोर्ड, यानी दोस्तों मैक्सिमम जो हमारा फॉन्ट साइज थ्रू कीबोर्ड, दोस्तों इसे याद रखिएगा, थ्रू कीबोर्ड कितना था हमारा मैक्सिमम फॉन्ट साइज थ्रू कीबोर्ड, यानी दोस्तों इस 1600, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, यानी 1638, ठीक है, 1638 यानी मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम फॉन्ट साइज थ्रू कीबोर्ड, मिनिमम फॉन्ट साइज थ्रू कीबोर्ड दोस्तों कितना है, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 1638 है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये फॉन्ट साइज हो गया। और फॉन्ट साइज में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका शॉर्टकट की है कि इंक्रीज फॉन्ट साइज को, मतलब फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए इसकी शॉर्टकट क्या होती है दोस्तों है, ठीक है, यानी फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर होता है। और दोस्तों और एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा कि 1 अंक पॉइंट, यानी 1 पॉइंट को बढ़ाना, इंक्रीज करना, 1 पॉइंट को इंक्रीज करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, तो इसे भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है, यानी कि दोस्तों 1 पॉइंट, ठीक है, इसको 1 पॉइंट को इंक्रीज करना है दोस्तों, ठीक है, 1 पॉइंट को इंक्रीज करना है। तो इसकी जो दोस्तों हमारी शॉर्टकट की है, देखिए कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस, ये देखिए हमारा ये ब्रेसेस है, ठीक है, ये ब्रेसेस, या आपको ऑप्शन मिल सकता है दोस्तों कि 1 पॉइंट को फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए हमारा कंट्रोल प्लस ब्रेसेस, मतलब यदि ऑप्शन में ये भी हमारा सही है, या दोस्तों और करके दे के, या इस तरह दे दे स्क्वायर ब्रेसेस में, ये भी हमारा सही है। तो हमारा इसका शॉर्टकट की होता है दोस्तों है कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रेसेस या ब्रेसेस होता है दोस्तों, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है और इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, यानी कि इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की होती है, और 1 पॉइंट इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रेसेस या स्क्वायर ब्रेसेस इसका शॉर्टकट की होता है, ठीक है। और दोस्तों इसी तरह इसका मतलब डिक्रीज करने के लिए, यानी फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए इसका होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस होता है दोस्तों, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस होता है, ठीक है, ये डिक्रीज करने के लिए। लेकिन 1 पॉइंट डिक्रीज करने के लिए क्या होता है दोस्तों, यानी कि 1 पॉइंट डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, ठीक है, 1 पॉइंट डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, इसका देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप कहीं पर लिख लीजिएगा। 1 पॉइंट डिक्रीज फॉन्ट को करने के लिए हमारा CTRL प्लस, ये जो कर्ली ब्रेसेस उल्टा हो जाता है दोस्तों, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस हमारा उल्टा हो जाता है, ठीक है, एक ये मतलब यदि ऑप्शन में ये मिले तो ये भी सही है, या और करके जो हमारा स्क्वायर ब्रेसेस है ये भी, ठीक है, मिले, ये दोनों हमारे सही हैं, या ये मिले या ये मिले, ठीक है। तो इसके 1 पॉइंट डिक्रीज करने के लिए बस ये उल्टा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों देखिए, फॉन्ट साइज में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा दोस्तों कहीं पर, ठीक है। देखिए आप कहीं पर देखते होंगे एक करके है, फिर इस तरह करके दे देता है, ठीक है, इसका मतलब हो गया एक चेंज केस, ठीक है, इसको हम कहते हैं चेंज केस, ठीक है, चेंज केस बोलते हैं, ठीक है, इसे हम चेंज केस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना, इसे आप याद रखिएगा, इसे हम चेंज केस बोलते हैं, यानी ए और छोटा ए यहाँ रहता है, ठीक है, यहाँ ए हो गया और छोटा ए यहाँ रहता है, इसे चेंज केस बोलते हैं। देखिए इसमें 5 तरीके से केस को चेंज कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हम बोलेंगे उसको आप लिखते जाइएगा, इसलिए फ़ायदा होगा, ठीक है। इसको देखिए हम 5 तरीके से चेंज को मतलब हम केस को चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें देखिए कौन कौन है, देखिए हमारा फर्स्ट है दोस्तों सेंटेंस केस होता है, ठीक है, सेंटेंस
केस, ठीक है। दूसरा हमारा होता है अपर केस होता है। तीसरा हमारा होता है लोअर केस होता है। चौथा हमारा होता है कैपिटलाइज केस होता है। कैपिटलाइज, ठीक है, कैपिटलाइज केस होता है। और आखिरी हमारा होता है दोस्तों टॉगल केस होता है। दोस्तों हमारे लिखने में मजा आएगा दोस्तों, आप जो हम बोल रहे हैं इसको सुनकर लिखते जाइएगा, ठीक है। टॉगल केस होता है, ठीक है, ये टॉगल केस हो गया। अब दोस्तों इसके मतलब इसका मतलब क्या होता है, अब इसको हम बोलते जा रहे हैं, इसको आप लिखते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए सेंटेंस केस में क्या होता है, इसमें पूरे सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें हम जितना हमारा पहला सेंटेंस होगा उसका पहला लेटर हमारा कैपिटल होगा, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसे ध्यान दीजिएगा, यानी सेंटेंस केस में फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा। अपर केस में दोस्तों, अपर केस में इसमें सभी लेटर कैपिटल होते हैं, ठीक है। अपर केस में यानी कि जो ऑल लेटर्स कैपिटल, ठीक है। ऑल लेटर जितने हमारे सभी लेटर कैपिटल में होंगे, ठीक है दोस्तों, सभी लेटर कैपिटल में होंगे, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, सभी लेटर कैपिटल में होंगे। और दोस्तों लोअर केस में क्या होता है, इसे भी आप लिख लीजिएगा, मतलब सभी लेटर स्मॉल में होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें सभी लेटर स्मॉल में होते हैं, ठीक है। सभी लेटर हमारे किस में होते हैं, स्मॉल में होते हैं, लोअर में होते हैं, ठीक है। और कैपिटलाइज ईच केस में इसमें सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी सेंटेंस केस में हम बताए थे कि इसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैपिटलाइज में इसमें सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं कंप्यूटर, मान लीजिए हम लेटर कंप्यूटर लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, लेटर, तो इसमें यल भी सबसे बड़ा, पहले यल सबसे कैपिटल होगा, फिर ई टी मतलब स्मॉल हो जाएंगे, फिर कैपिटल में सी सबसे कैपिटल होगा, फिर ई पी आई टी ई एल जो स्मॉल में जाएंगे, तो इसमें ई होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सभी जो होते हैं सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इससे याद रखिएगा। और टॉगल केस में इसमें जो वर्ड लिखते हैं उसका पहला लेटर स्मॉल में होता है दोस्तों, ठीक है। जो जो हम टॉगल केस में जो हम वर्ड लिखते हैं उसका पहला लेटर स्मॉल में होता है दोस्तों। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर है कि मान लीजिए हम दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं जैसे हो गया लेटर लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो इसमें जो वर्ड में लिखते हैं उसका पहला लेटर स्मॉल में, यानी जैसे लेटर हो गया दोस्तों, लेटर हो गया स्मॉल में लिख के, और ये सब, ठीक है, ये लिख दी, मतलब इसको लिख देते हैं, ठीक है। यानी इसमें पहला लेटर स्मॉल में होगा और सभी लेटर हमारे दोस्तों क्या होंगे, कैपिटल में हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। एक कैपिटल बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यानी इसमें जो वर्ड में लिखते हैं इसका पहला लेटर स्मॉल होगा और सभी वर्ड कैपिटल में होंगे। ये टॉगल केस हो गया, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ आपको हम बता देते हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों पैराग्राफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू को। दोस्तों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हम आपको बता देते हैं। जैसे दोस्तों आप सिस्टम पे कोई लिख रहे हैं या अथवा करें, उससे बोल्ड करना है दोस्तों, तो बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की होती है, इसे लिख लीजिएगा, CTRL कंट्रोल प्लस बी होता है, ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। और इटैलिक के लिए पूछा गया था एक बार, इटैलिक के लिए शॉर्टकट की होती है दोस्तों, होती है, इसे लिख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस आई होता है, ठीक है, इसे याद करिएगा दोस्तों। और वर्ड के अंडरलाइन यदि हम इसको लिख रहे हैं तो उसके नीचे यदि कोई वर्ड को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस यू होता है, ठीक है, इसे आप कहीं पर लिख लीजिएगा, ज़रूर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। पढ़ते हैं दोस्तों पैराग्राफ, यानी कि जो होम टैब में अब तक हम लोगों ने दोस्तों की फॉन्ट पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है, हम लोग फॉन्ट पढ़ चुके हैं, जो क्लिपबोर्ड पढ़ चुके हैं, अब पैराग्राफ पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। पैराग्राफ ये होम टैब के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। हमारा पैराग्राफ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम बता दे रहे हैं, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पैराग्राफ हो गया, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन उम्मीद है दोस्तों कि जितना हम बता रहे हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे दोस्तों,
तो आप लोगों के लिए एमएस वर्ड और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। ये हम जितना भी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये बेसिक बताते हुए चल रहे हैं। उसके बाद इसका हम एमसीक्यू कराएंगे और दोस्तों आप खुद एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ जितना हम लोग बेसिक पढ़े हैं, एमसीक्यू को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पैराग्राफ में हमारा होता है एक बुलेट्स होता है, ठीक है। क्या होता है? बुलेट्स होता है। इसमें क्या है, ठीक है। और सिर्फ यही पूछता है कि जो बुलेट्स किस में मतलब आता है, तो दोस्तों होम टाइप में इसका आता है, लेकिन होम टाइप के अंदर जो पैराग्राफ के अंदर बुलेट्स आते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों कुछ है कि जैसे नंबर बुलेट्स हो गए, ठीक है, और इंडेंट राइट होता है, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा दोस्तों। हमारा देखिए हम थोड़ा आपको लिखते बता दे रहे हैं। देखिए हमारा फर्स्ट हो गया बुलेट्स हो गया, ठीक है। और दूसरा इसमें हो गया नंबर हो गया, और तीसरा हो गया दोस्तों हमारा इंडेंट हो गया, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इंडेंट में भी पूछा जाता था, तो इसमें देखिए दो होते हैं। इंडेंट में हमारे कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है राइट, एक होता हमारा लेफ्ट होता, ठीक है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, एक राइट होता है, एक हमारा लेफ्ट होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। और इसके फिर नीचे हम दोस्तों शॉर्ट एक आता है। शॉर्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। शॉर्ट के बारे में हम थोड़ा डिटेल हम बताते हैं आपको कि क्या होता है शॉर्ट, ठीक है। हमारा एक शॉर्ट होता है, ठीक। इस पैराग्राफ के अंतर्गत ये सब आते हैं। बुलेट्स हो गया, नंबर बुलेट हो गया, इंडेंट हो गया और शॉर्ट हो गया। दोस्तों बुलेट्स क्या है कि जैसे इमेज होता है दोस्तों है, कैन बी यूज फॉर बुलेट्स। जो इमेज को होता है, जैसे ऐसा नहीं होता दोस्तों, कुछ सिंबल नुमा होते हैं, एक जैसे सिंबल नुमा हो गए दोस्तों, इस तरह होता है। ये बुलेट्स को आप देखे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो बस वही है कि पैराग्राफ के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। बुलेट्स हो गया, नंबर बुलेट्स हो गया, इंडेंट आता है, शॉर्ट आता है, पैराग्राफ सिंबल आता है, अलाइनमेंट आता है दोस्तों है। तो इसमें ऑप्शन में ही आपको दे देगा, चार दे देगा इसमें, या एक उसमें अलग दे देगा, पूछ लेगा कि क्या इसमें कौन सा है जो पैराग्राफ के अंतर्गत नहीं आता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट दोस्तों हम शॉर्ट के बारे में बताते हैं कि शॉर्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट हो गया दोस्तों, पूछा गया था एक बार। देखिए शॉर्ट में होता है एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट में हमारे दो होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जैसे ए से जेड तक हम चलते हैं, और इसमें क्या, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जेड से ए तक चलते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए, और इसमें तीन चीज़ होती है, इसे आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तीन चीज़ आती है शॉर्ट के अंतर्गत, तीन आता है। क्या क्या आता है? टेक्स्ट आता है, नंबर आते हैं, डेट आता है दोस्तों। आप समझ सकते हैं दोस्तों हैं। जैसे हम सिर्फ क्या यहाँ पर एक टेक्स्ट में जैसे हम लिखते हैं, तो टेक्स्ट यदि लिखते हैं तो उसमें हम नंबर भी लिख सकते हैं दोस्तों। मतलब असेंडिंग से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को भी लिख सकते हैं। और डेट है दोस्तों, उसको भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि शॉर्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आपको ये तीन ऑप्शन मिला था दोस्तों, ठीक है। टेक्स्ट, नंबर, डेट, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। शॉर्ट के अंतर्गत के टेक्स्ट, नंबर, डेट, तीन चीज़ मिलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और पैराग्राफ सिंबल क्या होता है दोस्तों, उसको हम पढ़ लेते हैं आगे। एक हमारा पैराग्राफ सिंबल क्या होता है दोस्तों, इसे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसका एक साइन होता है दोस्तों है, आप देखे होंगे साइन इस तरह बना रहता है दोस्तों, ठीक है। इस तरह ये पैराग्राफ सिंबल का साइन होता है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया था कि मतलब उसको पैराग्राफ सिंबल का जो शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों, ठीक है। पैराग्राफ सिंबल का शॉर्टकट की क्या होता है, ये पूछा गया था, इसे आप लिख लीजिएगा। इसका शॉर्टकट की होता है दोस्तों है कंट्रोल प्लस स्ट्रिक जो होता है ना, गुड़े का निशान, एक्स्ट्रिक, इसको एक्स्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। यानी पैराग्राफ सिंबल के अंतर जो एक होता है दोस्तों, ये साइन होता है, इसके ये जो साइन होता है इसको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इस सिंबल को इस तरह रहता है, ठीक है।
और ठीक है, पैराग्राफ सिंबल को इधर से आता है। ठीक है, मतलब इसका शॉर्टकट की पूछा गया था एक बार, तो कंट्रोल प्लस स्ट्रिक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों अलाइनमेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग कहीं पर ज़रूर लिख लीजिएगा, इसका शॉर्टकट की दोस्तों। ठीक है, शॉर्टकट की इसका ज़रूर आप लिख लीजिएगा दोस्तों। देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप कहीं पर ज़रूर लिख लीजिएगा। अलाइनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अलाइनमेंट हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसे आप लिख लीजिएगा, और इसके हम शॉर्टकट की बता देते हैं आपको। हैं ठीक दोस्तों, देखिए 3 इसके हैं। ठीक है, 3 होते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, हमारा फर्स्ट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेकेंड होता है सेंटर अलाइनमेंट, थर्ड हमारा होता है दोस्तों, थर्ड हमारा होता है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट होता है, और इसमें एक हमारा दोस्तों आ जाता है जस्टिफाई आ जाता है। ठीक है, हमारा एक लास्ट होता है, जैसे इसमें 3 ही होते हैं। ठीक है, लेफ्ट सेंटर राइट होते हैं, एक इसमें आ जाता है हमारा जस्टिफाइड आ जाता है। इसका दोस्तों एग्जाम में इसका फुल फॉर्म थोड़ा शॉर्टकट की पूछा गया था। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, जस्टिफाई आ जाता था। ठीक है, जस्टिफाई। तो दोस्तों इसका पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि मतलब ये अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट होता क्या है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, जैसे हमारा क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए एक सिस्टम हो गया दोस्तों। ठीक है, इस सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक, ये हो गया। जैसे मान लीजिए ये जो लेफ्ट यहाँ पर आप देखते होंगे, एक कुछ दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मध्य में नहीं है, ये थोड़ा सा लेफ्ट में है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। और सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है दोस्तों, एकदम जस्ट बीच में रहता है। ठीक है, इसका जो हम लोग करते हैं दोस्तों, जो मतलब डॉक्यूमेंट बनाते हैं या जो उस पर टाइप करते हैं, ये जो सेंटर जो होता है ये बीच में रहता है, ये इसको हम सेंटर अलाइनमेंट बोलते हैं। और राइट अलाइनमेंट ये यहाँ पर आता होगा दोस्तों। ठीक है, एकदम कॉर्नर पर रहता होगा। ठीक है, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यानी लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, और दोस्तों जस्टिफाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसे भी हम आप लोग सुन लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए यदि कोई सिस्टम है, यहीं पर हम बना देते हैं दोस्तों। है ठीक, नहीं आगे बताते हैं दोस्तों। है दोस्तों, देखिए ये मान लीजिए कोई सिस्टम हमारा है। ठीक है, देखिए हमारा जो जस्टिफाई जो होता है दोस्तों है। ठीक है, जस्टिफाई होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसका जैसे मान लीजिए ये सिस्टम हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत यानी कि हम एक जैसे दोस्तों यहाँ पर स्पेस, ये मतलब इस साइड भी, इस साइड इक्वल साइज में, मतलब ये जो इधर मतलब लेफ्ट में भी राइट में इक्वल स्पेस यहाँ छूटा रहता है, उसके मध्य ये हमारा मतलब इसमें हम लोग टाइप करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, यही जस्टिफाई होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इधर भी थोड़ा स्पेस छूटा रहता है, इधर भी छूटा रहता है। ठीक है, ये दोनों तरफ से जस्टिफाई कर देता है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों तरफ से जस्टिफाई कर देता है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों हम लोग शॉर्टकट की देख लेते हैं, पूछा जाता है शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका शॉर्टकट की आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखिए हमारा हो गया अलाइनमेंट, यानी लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, सेंटर अलाइनमेंट हो गया, राइट अलाइनमेंट हो गया, जस्टिफाई हो गया दोस्तों। ठीक है, ये जस्टिफाई हो गया। ठीक है, इसका शॉर्टकट की आप लोग लिख लीजिएगा। लेफ्ट का होता है दोस्तों है CTRL प्लस L होता है। सेंटर का होता है CTRL यानी कंट्रोल प्लस E होता है। और राइट का होता है कंट्रोल प्लस R होता है। और जस्टिफाइड का होता है कंट्रोल
प्लस जे होता है। इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम इसी पैराग्राफ के अंतर्गत आता है दोस्तों लाइन स्पेसिंग का आता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे भी आपको हम बता देते हैं, इसलिए यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए, यदि आप बेसिक आपका तैयार है तो एमसीक्यू ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। यदि बेसिक तैयार है तो एमसीक्यू पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं दोस्तों है, इसलिए बेसिक से ही तो एमसीक्यू बनते हैं दोस्तों, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लाइन स्पेसिंग क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। लाइन स्पेसिंग, दोस्तों देखिए एक बार एग्जाम में पूछा गया था, मतलब लाइन स्पेसिंग का मतलब दोस्तों ये हो गया। देखिए जैसे दोस्तों हमारा यहाँ पर एक सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। हम दोस्तों क्यों बार बार सिस्टम बनाकर बताते हैं दोस्तों, इससे क्या फिगर से बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम दोस्तों यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, फिर मान लीजिए ए बी सी डी, फिर ई हो गया, फिर एफ हो गया, फिर ठीक है ई एफ जी एच हो गया, ठीक है। फिर उसके नीचे कुछ हम लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए टी यू एस जो भी लिख देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या है कि इसमें एक सिंगल लाइन स्पेसिंग होता है, एक डबल हो गया, ठीक है। मतलब हमको एक स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। तो एक सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों। मान लीजिए जैसे हमको अब ए बी, हम यहाँ पर जैसे ए बी लिखे हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, हमको एक लाइन यहाँ छोड़कर इसके आगे लिखना है, जैसे ई एफ हो गया, ठीक है, ई एफ जी एच हो गया दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए इसको यहाँ पर एक स्पेस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या देखिए स्पेस यहाँ पर था नहीं, यहाँ पर हमको एक स्पेस चाहिए, तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस शॉर्टकट की को लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था दोस्तों, सिंगल लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग हो गया, डबल लाइन स्पेसिंग हो गया दोस्तों। और एक दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा दोस्तों, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। 1.5 लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान से लिख लीजिएगा। सिंगल के लिए होता है Ctrl+1 होता है दोस्तों, Ctrl+1 होता है। डबल के लिए होता है Ctrl+2 होता है, ठीक है। डबल के लिए Ctrl+2 होता है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे अब आप खुद सोचिए, जैसे यहाँ पर कोई भी यदि बालक इसको नहीं पढ़ा रहेगा तो आदमी यहाँ पर आप मतलब जो 1.5 है इससे मतलब शॉर्टकट की क्या बता सकता है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ सिंगल लाइन के लिए Ctrl+1 हो गया, डबल लाइन के लिए Ctrl+2 हो गया, तो 1.5 के लिए हो सकता है इसका दूना कर दे, हो सकता है वही लिख दे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसका होता है Ctrl+5 होता है दोस्तों, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक। सिंगल के लिए Ctrl+1 होता है, डबल लाइन के लिए Ctrl+2 होता है, और 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+5 होता है दोस्तों। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ है, इसको ज़रूर देखिए, आपके पैराग्राफ में ही आपको देखने को मिला था दोस्तों। देखिए पैराग्राफ में बुलेट्स हो गया, नंबर बुलेट हो गया, इंडेंट हो गया, पैराग्राफ सिंबल हो गया, अलाइनमेंट हो गया, लाइन स्पेसिंग हो गया। और दोस्तों देखिए पैराग्राफ में आपको कलर थीम्स मिलते हैं दोस्तों, ठीक। कलर थीम यह पैराग्राफ के अंदर आता, पूछा जा सकता है, तो दोस्तों इसे आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। कलर थीम्स हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। बॉर्डर ऑप्शन भी इसी में मिलता है दोस्तों, ठीक है। बॉर्डर ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है। इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बॉर्डर ऑप्शन भी मिलता है, तो इसमें पूछा जा सकता है दोस्तों है कि पैराग्राफ के अंतर्गत कौन जैसे दे दिया कि कलर थीम्स मतलब एक कहाँ मतलब मिलता है दोस्तों, ठीक। तो पैराग्राफ के अंतर्गत आता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये पैराग्राफ जो ऑप्शन होता है अवेलेबल होता है पैराग्राफ सिंबल के अंदर होता है, ठीक है। जो बॉर्डर ऑप्शन
जो होता है ये अवेलेबल होता है पैराग्राफ सिंबल के अंदर होता है। दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर है दोस्तों है एक हम शॉर्टकट की लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। CTRL प्लस डी होता है, ठीक है। CTR प्लस डी हो गया, कंट्रोल प्लस डी होता है। इसका यूज दोस्तों 3 जगह होता है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसे आप भूलिएगा मत, जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों। कंट्रोल प्लस डी का हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होता है दोस्तों। किसमें? MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। MS वर्ड में दोस्तों, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए दोस्तों, ठीक है, ओपन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं दोस्तों। फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि कंट्रोल प्लस डी का यूज MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इसका शॉर्टकट की है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब फिर हम दोस्तों इसका फिर दूसरा बताते हैं कि कंट्रोल प्लस डी का और कहाँ यूज होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए हमारा होता है कंट्रोल प्लस CTRL कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। इसका होता है दोस्तों है, इसका कहाँ यूज होता है? इसका दो होता है दोस्तों पावर पॉइंट में एक डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करने के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा पावर पॉइंट में दोस्तों क्या होता है? एक डुप्लीकेट स्लाइड दोस्तों, ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करने के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी का पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करने के लिए यूज होता है दोस्तों। कंट्रोल प्लस डी का यूज पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड को क्रिएट करने के लिए होता है। और MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए तीसरा कहाँ यूज होता है, इसका है कंट्रोल प्लस डी, इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसका एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो यूज होता है दोस्तों है एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज होता है दोस्तों, ठीक है, यूज होता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंट्रोल प्लस डी का एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग बॉक्स ओपन करने के लिए यूज होता है दोस्तों, जिसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा दोस्तों है यहाँ पर है, देख लीजिएगा, होम टैब में हमारा लास्ट आता है एडिटिंग ब्लॉक होता है दोस्तों, ठीक है। इसे भी आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग MCQ को पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए एडिटिंग ब्लॉक हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। इसके देखिए इसके एडिटिंग में 3 आते हैं दोस्तों, इसकी सिर्फ आपको आज तक यहाँ के शॉर्टकट की देखने को मिला दोस्तों, इसे लिख लीजिएगा। हमारा आता फर्स्ट आता है एडिटिंग में फाइंड आता है, सेकेंड आता है रिप्लेस आता है, और थर्ड हमारा आता है गो टू, ठीक है। थर्ड आता हमारा गो टू आता है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है? फाइंड का होता है कंट्रोल प्लस F होता है, रिप्लेस का होता है कंट्रोल प्लस H होता है, और गो टू का होता है CTRL प्लस G होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, इसे आप थोड़ा याद सुन लीजिए कि क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, दोस्तों ध्यान सुनिएगा, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैन बी इंसर्टेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट में, यानी 45, ठीक है, 45 कॉलम को हम इंसर्ट कर सकते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक एग्जाम में और पूछा गया था कि विच इज डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन द वर्ड, ठीक है। इन वर्ड में यदि MS वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है यानी वो लेफ्ट होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, किसी आप कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है।
और दोस्तों एमसीक्यू को पढ़ते हैं। और कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसी मतलब यानी कि एमएस वर्ड में होम टैब पढ़ चुके हैं दोस्तों हैं। हमारा एक इंसर्ट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंसर्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इंसर्ट में आपका क्या क्या पूछा जा सकता है। पेज ब्लॉक आता है, इलस्ट्रेशन ब्लॉक आता है, ऐड इन ब्लॉक आता है, मीडिया ब्लॉक आता है, लिंक ब्लॉक आता है, कमेंट ब्लॉक आता है, हेडर एंड फुटर ब्लॉक आता है, टेक्स्ट बॉक्स आता है दोस्तों है, सिंबल बॉक्स आते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंसर्ट दोस्तों, इसे हम कल ज़रूर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बेसिक को कल हम ज़रूर पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया था एक बार, अभी 2022 में जो फरवरी में पेपर हुआ था दोस्तों, सिर्फ यहाँ से यही चीज़ पूछा था, जो इलस्ट्रेशन ब्लॉक जो होता है ये किस टाइप के अंतर्गत आता है। तो हमको मालूम होना चाहिए दोस्तों, इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे हम कल पढ़ेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, हम इसका एमसीक्यू को, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम लोग कल 26 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे, ठीक है। 26 क्वेश्चन तक पढ़े थे हम लोग। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट, यानी 26 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा लाया गया था, यानी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। हमारा एक यहाँ पर है दोस्तों है, हम आपको सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट के बारे में हम बता देते हैं, इसकी शॉर्टकट की लिखवा देते हैं, इसे आप लिख लीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ A+B, इसके नीचे यानी क्या है, इसका मतलब A+B यहाँ पर 2 है, ठीक है। इसके नीचे में जो 2 लिखा गया है, किस ऑप्शन के ज़रिए लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, क्या सब स्क्रिप्ट के अंतर्गत आता है, सुपर स्क्रिप्ट के अंतर्गत आता है, या स्ट्राइक थ्रू होता है, या अंडरलाइन होता है दोस्तों। तो ये हमारा ये क्या होता है दोस्तों है, सब स्क्रिप्ट होता है दोस्तों। क्या होता है, हमारा आंसर होगा सब स्क्रिप्ट होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में हम सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ हो गया सब स्क्रिप्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। सब स्क्रिप्ट हो गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, देखिए सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये हो गया, सुपर यानी इसकी ऊपर होता है और इसका ये नीचे हो गया, ठीक है। मतलब मेन यही है दोस्तों, ठीक है। यानी सुपर स्क्रिप्ट एक्स के स्क्वायर का मतलब कोई भी अंक है, मतलब इसके ऊपर इसको लिखते हैं और सब स्क्रिप्ट में इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, देखिए सुपर सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होता है, ठीक है। यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ ये प्लस होता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होता है, ठीक है। ये किसका हो गया, सुपर स्क्रिप्ट का हो गया। और सब स्क्रिप्ट का क्या होता है दोस्तों है, सब स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होती है, यानी कंट्रोल CTR कंट्रोल प्लस इक्वल होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यानी सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होता है, और सब स्क्रिप्ट के लिए इसका होता है कंट्रोल प्लस इक्वल होता है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हम आपको इसी समय बता देते हैं। अच्छा इसमें ऑप्शन है, एक है दोस्तों स्ट्राइक थ्रू। अच्छा स्ट्राइक थ्रू होता क्या है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप कहीं पर या मॉल या कहीं पर जाते देखते होंगे, या आप बैच को भी परचेज करते होंगे, तो दोस्तों देखते होंगे यदि कोई प्राइस हमारी है, ठीक है। प्राइस को मान लीजिए ये 999 लिखे हैं, ये किस तरह पाई घिस देते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे आपको 999 लिख देते हैं, ठीक है। तो यही जो ये किए हैं हमें, जो क्रॉस लाइन खींचे, यही स्ट्राइक थ्रू होता है दोस्तों, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा, यही स्ट्राइक थ्रू हमारा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये देखिए अंडरलाइन हमारा बच्चा, अंडरलाइन का जो शॉर्टकट की क्या होता है पूछा जाता है, तो कंट्रोल प्लस यू होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू होता है, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस यू होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमारा यहाँ पर है 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन हमारा है कि दोस्तों कि जो ग्रिड लाइंस, ठीक है, ग्रिड लेंस या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए मेनू में जाना पड़ेगा,
तो किस लिए जाना पड़ेगा दोस्तों? ऑप्शन इसका बताइए कौन सा सही होगा? व्यू होगा, इंसर्ट होगा, मेलिंग होगा, रेफरेंसेस हो गए, यानी दोस्तों व्यू होगा। दोस्तों कल हम इंसर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे दोस्तों। आप वहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, मेलिंग हो गया, सबके बारे में डिटेल हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। और हमारा देखिए 29 क्वेश्चन है कि पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ जाना पड़ता है? फाइल मेनू में जाना पड़ता है दोस्तों। यानी 29 का बी आंसर हमारा सही है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? ड्रॉप कैप होता है दोस्तों, ठीक है, ड्रॉप कैप। दोस्तों हम सोच रहे हैं कि पैराग्राफ में जो ड्रॉप कैप होता है इसके बारे में आपको हम डिटेल बता दें, इसलिए एग्जाम में यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो ड्रॉप कैप होता क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। और ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये जो इंसर्ट टैब है उसके अंतर्गत आता है। इंसर्ट टैब के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स आता है दोस्तों, अभी हम बताएं, ठीक है। अभी हम कल इसके बारे में दोस्तों डिटेल चर्चा करेंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत हमारा आता है दोस्तों ड्रॉप ड्रॉप कैप आता है दोस्तों, ठीक है। इसे याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग पेपर पढ़ते होंगे दोस्तों, पेपर आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो एडिटोरियल होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम ए लिख दिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम ABCDEFGHIJH, ठीक है। एक क्या हो गया, ये 3 लाइन के इक्वल, मतलब ये इसको स्पेस लिया, ठीक है। अब फिर जो भी वर्ड स्टार्ट होगा अब यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक। EFGHIJKLM, समझ सकते हैं। तो ड्रॉप का मतलब हो गया दोस्तों, ये मिनिमम एग्जाम में पूछा गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्रॉप कैप की जो साइज़ कितनी होती है, ये 3 लाइन की होती है दोस्तों। कितनी? 3 लाइन की होती है। कितनी दोस्तों होती है? ये 3 लाइन की होती है। देखिए यहाँ 3 लाइन है ना, 1 2 3 लाइन की होती है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 3 लाइन की होती है। अब मैक्सिमम साइज़ कितनी होती है दोस्तों? इसकी मैक्सिमम साइज़, यानी इसकी मैक्सिमम साइज़ कितनी होती है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। इसकी मैक्सिमम साइज़ 10 लाइन की होती है दोस्तों, ठीक है। 10 लाइन की, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन का होता है, अब मैक्सिमम जो होता है 10 लाइन का होता है। तो इसे इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप कैप को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया है कि पैराग्राफ की शुरुआती में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर को लिखने की इस्तेमाल किया जाता है, ड्रॉप कैप होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर है 31 क्वेश्चन हमारा है कि किसी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अभी हम तुरंत इसके पहले पढ़े हैं कि जो हमारे केस होते हैं दोस्तों, चेंज केस में क्या क्या आते हैं, लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, और कैपिटलाइज केस हो गया दोस्तों। और क्या इसमें हम बताए थे अभी दोस्तों हम आपको, यानी कि सेंटेंस केस हो गया, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, कैपिटलाइज केस हो गया, टॉगल केस हो गया, इसी अभी हम बताए हैं दोस्तों। तो इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर होगा कौन सा होगा, यानी अपर केस होता है दोस्तों, ठीक है। अपर केस हमारा आंसर होगा कि स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपर केस को किया जाता है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, अपर केस को किया जाता है, ठीक है। और 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्प्लिट, अरेंज ऑल, स्विच विंडोज या माइक्रोज, मतलब किया जाता है दोस्तों। आप बताइए किसे किया जाता है, यानी जो स्प्लिट से होता है दोस्तों, ठीक है। आंसर इसमें स्प्लिट होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो करंट डॉक्यूमेंट में 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्प्लिट का किया जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 33 क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है कि जो
इंडोनेट इंसर्ट कराने का शॉर्टकट बताइए क्या मतलब, ठीक है। इंडोनेट इंसर्ट को कराने का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों, है इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों ये अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी होता है दोस्तों, ठीक है। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी होता है। देखिए फुट नोट दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल हम इंसर्ट में इसको ज़रूर पढ़ेंगे दोस्तों, इसलिए कि इंसर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल प्लस यानी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होता है दोस्तों, ठीक है। इसे याद रखिएगा, यानी फुट नोट इंसर्ट कराने का शॉर्टकट की अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा आप लोग। और देखिए हमारा यहाँ पर 35 क्वेश्चन, अभी हम इसको आपको बताएं दोस्तों हैं कि सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है दोस्तों। तो सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, ठीक है। आप बताइए। इसमें देखिए इसमें तो इस तरह दोनों लिखा है, तो इसमें हमारा आंसर देखिए यहाँ पर ए बी ए प्लस दोनों सेम लिखा, लेकिन इसमें इसको इस तरह लिखना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी स्क्वायर यहाँ करना चाहिए। ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए हो गया दोस्तों, ठीक है। और सब स्क्रिप्ट के लिए हो गया, यहाँ पर ये करने के बाद इसको इस तरह लिखना चाहिए, तो सब स्क्रिप्ट के लिए हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण के लिए हमारा इस सही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 36 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टाइप प्रेस करने से माउस का जो माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने में माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट मतलब कितना पॉइंट आगे बढ़ता है दोस्तों, है तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कितना बढ़ता है, 5 बार ये बढ़ता है। आंसर हमारा सी यहाँ पर सही है दोस्तों, ठीक है, सी। और दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके भी आगे हम पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 37 क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, फुल स्क्रीन रीडिंग, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट, वेब लेआउट। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों फुल स्क्रीन रीडिंग। आंसर हमारा ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है, फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। 38 क्वेश्चन हमारा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ेगा। साइज ओरिएंटेशन, यानी कि साइज और ओरिएंटेशन दोनों में, या कॉलम में। तो किस में जाना पड़ता है दोस्तों, है साइज में भी ओरिएंटेशन में भी। हमारा दोनों ए और बी दोनों सही है दोस्तों, बोथ, ठीक है। और 39 क्वेश्चन है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना होगा। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना होगा। होम, इंसर्ट, व्यू, इन कोई नहीं, इसमें किस में जाना पड़ता है दोस्तों, है तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, अभी हम होम पढ़े हैं, उसी में जाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी डॉक्यूमेंट में हमने किसी पॉइंट तक रीडिंग किया या इसकी सेटिंग किसी ऑप्शन के जरिए किया जाता है। हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, चार्ट। तो इसमें हमारा क्या होगा दोस्तों, बुक मार्क के माध्यम से। किसी डॉक्यूमेंट में हमने किसी पॉइंट तक रीडिंग किया या इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जा सकता है, तो बुक मार्क। जैसे आप बुक मार्क मतलब समझते होंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये सिस्टम हो गया, ठीक है। इस पर आप दोस्तों जैसे टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, या पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हमें क्या है कि मतलब ऐसा है कि कोई इमरजेंसी जाना पड़े या कुछ भी, तो यदि हमें एक बुक मार्क करना है कि फिर आए तो हम इसके आगे आराम से पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही बुक मार्क कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, जिससे हमको वहाँ से स्टार्ट करने में आसानी। जैसे हम दोस्तों हम बुक पढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम 2 या 3 पेज पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, फिर उसमें कुछ स्केल या कुछ भी मतलब एक निशान के बुक मतलब कर देते हैं कि वहीं से आकर हम अपना स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वही बुक मार्क होता है। 41 क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है, तो दोस्तों किसके जरिए किया जाता है। एक सिलेक्शन, पेन, इंडेंट, अलाइन,
और मार्जिन। दोस्तों इंडेंट अलाइन मार्जिन के बारे में आपको बताए हैं दोस्तों, तो हमारा आंसर इसमें होगा जो सिलेक्शन पेन के जरिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को मैनेज किया जाता है एक सिलेक्शन पेन के जरिए, ठीक है। 42 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं इसका क्या शॉर्टकट की होती है, ट्रैक चेंजेज होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों कुछ चीज़ जो हम बता रहे हैं वहाँ पर नहीं उसको बता रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एमसीक्यू में ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ठीक है, ये किसके लिए होता है, ट्रैक चेंजेज के लिए होता है, मतलब हम ट्रैक को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। 43 क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों किसका किया जाता है, हमारा अरेंज ऑल का किया जाता है, ठीक है, अरेंज ऑल का किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। और 44 में हमारा क्या है, शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 का यानी जो क्या होता है दोस्तों है दोस्तों एक मिनट दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए शिफ्ट प्लस F7 का जो शॉर्टकट की होता है इसके लिए होता है, ये थ्रेशर्स के लिए होता है दोस्तों, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। और 45 में हमारा है 45 है कि 8.5 × 11 साइज उदाहरण है, लेटर पेज साइज, A4 पेज साइज, लीगल पेज साइज या B4। तो वो किसका लिए होता है दोस्तों है कि हमारा लेटर पेज साइज के लिए होता है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा है 46 से क्वेश्चन है कि रूलर दिखाई देते हैं दोस्तों, कहाँ पे दिखाई देते हैं, लेफ्ट और टॉप पर दिखाई देते हैं। तो जैसे देख लीजिए दोस्तों, एक सिस्टम हमारा हो गया यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों टास्क बार हो गया और ऊपर स्टेटस बार होता है नीचे, और उसके ऊपर टाइटल बार होता है, ठीक है, ये टाइटल बार हो गया, स्टेटस बार हो गया, टास्क बार हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देखते होंगे इस तरह बना रहता है, इस तरह, ठीक है, ये रूलर होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर रूलर होता है, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि रूलर दिखाई देता है तो एक लेफ्ट में होता है और टॉप में होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 47 है कि सभी पेजों में हेडर फुटर और पेज नंबर शो करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी हम इसको बताए थे दोस्तों, इंसर्ट में हेडर होता है, फुटर होता है, पेज नंबर शो करने के लिए, इसी में ही इंसर्ट में। तो कल हम लोग इंसर्ट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, इंसर्ट के बारे में कल डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम 48 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट किया जा सकता है कंट्रोल प्लस की के जरिए, कंट्रोल प्लस एच के जरिए, कंट्रोल प्लस डी के जरिए या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी के जरिए। तो दोस्तों किसके जरिए किया जाता है, यानी कंट्रोल प्लस की के जरिए हम हाइपरलिंक, डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 49 क्वेश्चन हमारा है डिकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों क्या किया जाता है, वर्ड और किया जाता है। हमारा फर्स्ट आंसर ये सही है दोस्तों, ठीक है। हम ड्रॉप कैप के बारे में आपको बताएं, टेक्स्ट बॉक्स क्या आता है उसके बारे में बताए हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ वर्ड आर्ट होता है, ठीक है। दोस्तों यदि बेसिक आपका तैयार है तो दोस्तों आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है 50 क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा 50 है दोस्तों कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट कराना होता है, ठीक है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट कराना होता है तो आप किस मेनू में जाएंगे दोस्तों, तो आप बताइए किस मेनू में जाएंगे दोस्तों, होम में, इंसर्ट में, पेज लेआउट में। तो दोस्तों हम आंसर हमारा बी यहाँ है, यानी इंसर्ट में हम जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो इंसर्ट में जाएंगे तभी हम वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज जितना भी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों ये बहुत सफिशिएंट है दोस्तों, ये सफिशिएंट है। और कल भी हमारा जो लेक्चर तीसरा रहेगा दोस्तों, इसमें हम इंसर्ट के बारे में डिटेल बताएंगे आपको, कि जिससे जो MS वर्ड से जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आराम से हम 3 पार्ट में इसको हम कवर कर लेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।